हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरत पीर बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह और श्री महंत सहजानंद जी महाराज की याद में लगने वाला ये फफूंद महोत्सव का 18वां कुल हिंद मुशायरा, जिसकी सदारत इल्मो अदब की आबरू और पूरी दुनिया में अपनी शायरी के जरिए से नफरतों की फसील पर मोहब्बत की शमा रोशन करने वाली शख्सियत जनाब जौहर कानपुरी साहब फरमाएंगे। ये तालियां बता रही हैं कि आप कितने मुहज्जब। अगर तालियां बजाया है तो भरपूर अंदाज में एक बार बताइए, लगना चाहिए कि हम फफूंद में हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाबे प्रदीप यादव साहब हमारे विधायक, जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि हम लोग जो यहाँ पे जमा हैं यही सच्चा हिंदुस्तान है। जनाब मोहम्मद इरशाद साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य मंत्री, इसके अलावा इसके आयोजक जनाब मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब अध्यक्ष नगर पंचायत फफूंद, कन्वीनर मुशायरा जनाब अफजल खान अफजल साहब, जनाब समी खान असर मिफ्ताही साहब, जनाब अतीक अहमद कमर साहब, और सुबह से हम सब की खिदमत करने वाले हाफिज गुलजार साहब। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम शोरा, तमाम मेहमानान, मीडिया के साथी और अच्छे लोगों, जनाबे जौहर कानपुरी साहब तशरीफ फरमा है। आज के वो सदर हैं, उन्हीं के 4 मिसरे से मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। वो 4 मिसरे वो हैं जहाँ पे जौहर साहब न पहुँचे हो वहाँ तक वो मिसरे पहुँचे। उनका जो मिशन है, उनका जो एम है, उनकी जो तहरीक है, उनका जो मकसद है, वो मकसद तमाम दुनिया तक पहुँचा। आपने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक शायर का नाम है चरण सिंह बशर, उन्होंने कहा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। विधायक जी, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। एक लखनऊ की शायरा, उनका नाम है डॉक्टर शोभा त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए, लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए। हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी, मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत बांटते चलिए। इन 3 शायरों के कलाम मैंने आपके सामने पेश किए। अगर मैं चाहता तो इन 4-4 मिसरों के बगैर नाम के मैं पेश कर देता, लेकिन तीनों शोरा का जिक्र मैंने इसलिए किया ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि एक का नाम जौहर कानपुरी है, दूसरे का नाम चरण सिंह बशर है, दूसरे का नाम डॉक्टर शोभा त्रिपाठी है। ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, ये 3 शहर के लोग रहने वाले नहीं हैं। अलग अलग मजहब, अलग अलग मसलब से ताल्लुक रखने वालों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है, एक पैगाम है, एक तहरीक है, एक मकसद है। और इन तीनों खालिक यानी कि तीनों शोरा को एक जगह मिला लीजिए, इन तीनों के कलाम को एक जगह कर लीजिए, तो इसी से हिंदुस्तान बनता है।
हाज़िरीन महफिल, हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन ऋषि मुनि, सूफी संत, पीर फकीर, शाह कलंदर की सरजमीन है। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन चिश्ती और नानक की सरजमीन है। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जो अजंता और अलोरा की सरजमीन है। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन ऋषि मुनि और रहीम रसखान की सरजमीन है। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जो सरजमीन आजाद और नेहरू और गांधी की सरजमीन है। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां सत्यम शिवम सुंदरम के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां लोकतंत्र और जमहूरियत की हिफाजत करने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां हजरत पीर बुखारी शाह और श्री महंत सहजानंद के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक, अब तालियां होनी चाहिए, हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है। हमारे सामने विधायक जी बैठे हैं, यानी कि प्रदीप यादव और मोहम्मद इरशाद के चाहने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां पे मोहम्मद अनवर और ब्रजेश कुमारी के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां हजरत जौहर कानपुरी और मोहन मुंतजिर एक स्टेज पर बैठकर दुनिया को ये कहते हैं कि कहां किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आइए हाजिर महफिल, हम उस सरजमीन पर रहते हैं जहां दयानंद सक्सेना ने कहा कि जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुमसा। दयानंद सक्सेना ने कहा कि जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुमसा, फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा, हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा। आइए जनाब दयानंद सक्सेना साहब के इस नातिया कलाम के साथ एक ऐसे शायर का इस्तेकबाल करते हैं नातिया कलाम के लिए कि उसका ताल्लुक उस सरजमीन से है जो संगम नगरी है, यानी कि गंगा और जमुना का संगम होता है। खुदा ने इस सरजमीन पे गंगा और जमुना का संगम रख के दुनिया को यह बता दिया कि यह सरजमीन मोहब्बत की है, ये सरजमीन प्यार की है, ये सरजमीन उखुवत की है, ये सरजमीन मिलन की है, ये सरजमीन मिलाप की है, ये सरजमीन प्यार करने वालों की है। इसलिए पूरी दुनिया में यहाँ से खूबसूरत पैगाम दिया जाता है